अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं हूं डॉक्टर खालिद जोया। आई होप यू आर ऑल फाइन। दोस्तों, टुडे वी आर डिस्कस द डिजीज़ अबाउट डायरिया, dysentery, मोशन इन होल ह्यूमन, एग्जाम्पल चिल्ड्रन, एल्डर, ओवर एज। तमाम जो दोस्त इस बीमारी में मुब्तला हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, आज की जो बीमारी है वो बहुत ख़तरनाक बीमारी है। अगर किसी दोस्त को, किसी अजीज़ को ये बीमारी लाक हो जाए तो चंद दिन तो बंदा इसको इग्नोर करता है, लेकिन अगर ये बीमारी तवील रह जाए तो बहुत ये मुश्किल पैदा करती है। दोस्तों, आज की बीमारी जो है वो है डायरिया, मोशन इसहाल। ये डायरिया क्या है, इसकी वजूहत क्या है, इसकी अलामत क्या है, इसका इलाज क्या है और इसका परहेज़ क्या है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे इस वीडियो में। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा नफ़ा होगा। दोस्तों, पिछली मेरी वीडियो में जितनी बीमारी मैंने डिस्कस की है, मैं कोशिश करता हूं कि उन बीमारियों का इलाज आपको घरेलू तरीका इलाज से बताऊं कि घर में जो चीज़ अवेलेबल है उससे हम उस बीमारी का इलाज करें। दोस्तों, डॉक्टर का सबको पता है कहाँ जाना है, किस तरह मेडिसिन लेनी है। तो बाज़ औक़ात घर में कोई मर्द नहीं होता या कोई ऐसा अफराद होता है कि जो बाज़ार तक, डॉक्टर तक नहीं जा सकता, या कहता है कि यार मैं डॉक्टरों के तेरे पास इतना रश होता है, इतने मरीज़ होते हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं वहाँ जाके अपना 1 घंटा 2 घंटे ज़ाया करूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो बीमारी आपको या आपके किसी को, दोस्त को, किसी को लाक हो जाए तो उसका इलाज हम अपने घर में तलाश करें। दोस्तों, चलते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आने वाली आप तक आसानी पहुंच सके। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं डायरिया होता क्या है। डायरिया 2 या 2 से ज़्यादा बार पतले मोशन का आना डायरिया कहलाता है। अब इसका मैं आपको सबब बताता हूं कि ये क्यों होता है। जब पेट में इन्फेक्शन हो जाए, बाज़ औक़ात फूड पॉइजनिंग से डायरिया होता है, बाज़ औक़ात डायरिया का सबब सफाई का ना होना है, कभी ख़राब पानी से, कभी मैदे को मुतासर करने वाले जरासीम जिनमें वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस, और कभी मौसम बन जाता है। दोस्तों, इस वजह से ये हमें डायरिया होता है। अब मैं इसकी आपको अलामत बताता हूँ कि इसकी अलामत क्या है। इसकी अलामत दोस्तों ये हैं कि डायरिया की मुख्तलिफ अलामत हो सकती हैं, जिनमें मतली, पेट का दर्द, पेट में सूजन, दर्द, पानी की कमी, बुखार, इसमें खूनी पखाना भी शामिल है, और आंतों को बार बार खाली करने की ख्वाहिश शामिल है। ये होगी इसकी अलामत। अब मैं इसकी डिटेल में थोड़ा सा जाता हूँ कि ये डायरिया क्या चीज़ है। डायरिया की बीमारी बहुत जल्द आपको पानी की कमी का शिकार कर सकती है। अगर आपका डायरिया तवील हो जाए तो उसके संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। दोस्तों, बैक्टीरिया डायरिया का सबब बनता है। जब लोगों को शदीद इसहाल हो जाता है तो उसका इल्ज़ाम आमतौर पर हम इस चीज़ पर लगाते हैं कि खाना खाने से होता है। खाना खाने की आलूदगी में बैक्टीरिया, वायरस बीमार करने के लिए आपके जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। बाथरूम जाना, आंतों का हरकत करना एक कुदरती अमल है। ताहम बाज़ औक़ात जिस्म का फजला निकलने का अमल बदल जाता है जब आपको रफ़ा हजत के लिए बार बार बाथरूम भागना पड़े और पानी जैसे मोशन आने लगें, तो ये एक ख़तरनाक सूरत हाल है। दोस्तों, इसका इलाज की तरफ चलते हैं कि इसका इलाज क्या है, घर में इलाज क्या है। डायरिया का घर में इलाज ये है कि हम अगर किसी दोस्त को, बच्ची को, किसी को ये मर्ज़ लग जाए तो कोशिश करें कि हम नरम ग़िज़ा को इस्तेमाल करें, नीमकोल मिला पानी इस्तेमाल करें, खिचड़ी का इस्तेमाल करें और दही खाएं, इसके साथ केले का इस्तेमाल करें, और इसके लिए आराम करना बहुत ज़रूरी है। बाकी मर्ज़ों में तो लावाला तौर पे हम आराम करते हैं, लेकिन जब अगर आपको ये डिज़ीज़ लग जाए तो इसमें आराम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप आराम करेंगे तो कुछ फ़ाका होगा, अगर आराम नहीं करेंगे, अपने आप को मसरूफ़ रखेंगे दुनियादारी के कामों में, तो ये मर्ज़ बढ़ती चली जाएगी और पानी की कमी हो जाएगी, और हमें फिर मजबूरन किसी हॉस्पिटल का रुख करना पड़ेगा या किसी महंगे तरीन डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। दोस्तों, अब मैं चलता हूँ कि इसका आपने परहेज़ क्या करना है। इसका परहेज़ आमतौर पर यह है कि आपने सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। अगर हम सफाई का ख़ास ख्याल रखेंगे तो ख़ुद को डायरिया से बचा सकते हैं। बार बार 20 सेकंड तक हाथ धोएं। इसके अलावा खाना पकाने की जगह और बर्तनों को कसरत से धोएं। ताज़ा खाना इस्तेमाल करें। बचे हुए खाने को फ़ौरन फ्रिज में रखें। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।